गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर में, इट इज़ इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स का दूसरा नाम होता है ट्रू सॉल्यूशंस या फिर ओनली सॉल्यूशंस भी हम इनको बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो हैं ये खुद दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है द कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सेकंड होता है सस्पेंशंस। तो बेसिकली मिक्सचर्स या जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में: सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। और इन तीनों को हम स्टडी करेंगे। और प्योर सब्सटेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें होता है एलिमेंट्स और उसके टाइप्स और कंपाउंड्स और उसके टाइप्स। तो अभी हम देखते हैं ये तीनों कैटेगरीज और इसमें इनके डिफरेंसेस और प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, ये है एक टेबल जिसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं। बेसिक डिफरेंसेस हैं ये। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो यही है कि ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं ये होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी कि कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है पूरे सॉल्यूशन में। और कोलॉइडल और सस्पेंशन, इन दोनों की हम बात करें तो दोनों हेट्रोजीनियस हैं, लेकिन सस्पेंशंस हेट्रोजीनियस दिखते हैं अच्छे से, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं सीम्स होमोजीनियस दिखते हैं, होमोजीनियस बट एक्चुअली होते हैं हेट्रोजीनियस। तो क्या मतलब है, हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन के लिए जैसे हमने ले लिया शुगर इन वाटर, तो वाटर में जब हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक ट्रू सॉल्यूशंस है, और उसके अंदर हमें शुगर जो है वो मिक्सिंग के बाद दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे मिल्क है, वाटर के अंदर आपने मिल्क डाल दिया थोड़ा सा, तो वो ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, वाइटिश हो जाएगा, लेकिन हमें उसमें मिल्क के पार्टिकल सेपरेटली नहीं दिखेंगे, हमें एक पूरा होमोजीनियस ही दिखाई देगा। और अगर हम सैंड पार्टिकल्स, रेत को पानी में मिलाएं, तो हमें उसमें मिक्सिंग के बाद, स्टिर करने के बाद उसमें मिक्स हुआ दिखाई देगा। या फिर हम मड की बात करें, कीचड़ जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी इसी तरह से एक सस्पेंशन है, बट उसको हम कुछ देर के लिए अगर रख दें तो उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। इनको हम एग्जांपल से देखते हैं अच्छे से कि दिखते कैसे हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये दो बोतल्स दिखाई दे रही हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को हाफ कट किया गया है। और इस फर्स्ट बोतल में, बोतल नंबर 1 मैं इसको बोलूँ, तो इसमें वाटर है और उसके अंदर है शुगर, जो हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। लेकिन जो नंबर 2 है, इसमें जो है वाटर के अंदर ऐड किया गया है मिल्क, तो ये वाइटिश और ट्रांसल्यूसेंट या स्लाइटली ओपेक जो है ये हो गया है, इसमें से इतना क्लियरली दिखाई नहीं देता है। और इस सॉल्यूशन को आप बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनियस, ये होमो और ये हेट्रो, और ये कोलॉइड है। लेकिन सस्पेंशन की बात करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कोलॉइड और ट्रू ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, नियर बाई ट्रांसपेरेंट या होमोजीनियस दिखने वाले सॉल्यूशन है, लेकिन ये एक्चुअल में होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनियस है। तो अब देखते हैं सस्पेंशन फिर क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर भी दो कंटेनर हैं, पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि ये दो ग्लास हैं और दोनों में ऐड किया गया है सैंड को, या फिर कहिए कि मड, कीचड़ या मिट्टी जो है इसके अंदर डाली गई है, उसको डिज़ोल्व करके हमने छोड़ दिया। तो ये जो है नीचे सेटल डाउन हो गई डस्ट पार्टिकल्स। तो अगर हम इसको अच्छे से स्टिर कर दें, इसमें मिला दें, तो ये है फिर हमारा सस्पेंशन। क्या है ये? सस्पेंशन। लेकिन अभी जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, अब ये सस्पेंशन नहीं है,
अभी ये क्या है, ये है इस समय पे एक कोलॉइड, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा है, होमोजीनियस है। लेकिन जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो सस्पेंशन एक्चुअली क्या होते हैं, अनस्टेबल। सस्पेंशंस क्या हैं, अनस्टेबल, क्योंकि हम सैंड पार्टिकल को जैसे इसमें मिक्स करेंगे तो ये फिर नीचे बैठ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशंस की। तो सस्पेंशंस जो हैं वो अनस्टेबल हैं, ग्रेविटी की वजह से कभी जल्दी कभी लेट, लेकिन वो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो सस्पेंशन को हम उसकी एक्चुअल पोजीशन में कुछ टाइम के लिए ही देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस ये क्लियर करने के बाद और सॉल्यूशंस को देखने के बाद तीनों को, नेक्स्ट है हमारा ये पॉइंट कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आइज। यानी कि जैसे हमने वाटर में मिक्स किया शुगर, तो हम शुगर के पार्टिकल्स को अब नहीं देख सकते विदाउट एनी लेंस और माइक्रोस्कोप, उससे हम देख सकते हैं, और वो भी हाई रेजोल्यूशन के साथ। ऐसे ही कोलॉइडल में है, इसमें भी हमें सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, बट सस्पेंशन में हम बात करें तो दे कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। तो सैंड इन वाटर हमने ऐड किया, तो सैंड जो है हमें वो अच्छे से दिखाई देगा, यानी कि दोनों पार्टिकल्स विजिबल होंगे। और ट्रू और कोलॉइडल में एक ही विजिबल होगा, दूसरा उसमें मिक्स हो जाएगा तो वो हमें दिखाई नहीं दे पाएगा। देन कम्स दिस प्रॉपर्टी इज अबाउट फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब कि अगर हम इस तरह से कोई एक फ़िल्टर पेपर लें और इसके ऊपर एक सॉल्यूशन डाल दें, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है वाटर का, ट्रू सॉल्यूशन, तो हमें पता है कि वाटर और शुगर दोनों उसमें से पास हो जाएंगे, तो हम उन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशंस में भी हम ये काम नहीं कर सकते। बट सस्पेंशन की बात करें तो अगर हम फ़िल्टर करना चाहें तो सैंड पार्टिकल्स को वाटर से अलग कर सकते हैं। तो इट कैन बी फिल्टर्ड बट दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड दिस टू। इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते, बट सस्पेंशन को कर सकते हैं। देन कम्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमें बहुत ही अच्छे से डिफरेंस बता देता है, क्योंकि ट्रू और कोलॉइडल सॉल्यूशंस में हम कई बार डिफरेंस नहीं कर पाते। तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट, जिसको हम पढ़ेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखाते हैं। और सस्पेंशन जो है दे मे और मे नॉट शो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट सस्पेंशन हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगा देखने से, नेक्ड आई से। ट्रू सॉल्यूशन जो है इसको अगर हमें नहीं डिफरेंस कर पाते हैं तो हम उसमें टिंडल इफेक्ट को देखते हैं। तो इस लास्ट पॉइंट को क्लियर करने के लिए देखते हैं कुछ पिक्चर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लाइट का सोर्स है, और ये है फर्स्ट और ये है सेकंड सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये कोलॉइडल। बट ये डिफरेंस कहाँ से आया, तो यहाँ पर है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं, मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर डाल दिया गया है या मिल्क डाल दिया गया है, तो वो जनरली क्लाउडी होते हैं या फिर ओपेक। लेकिन अगर हमने मिल्क थोड़ा सा डाला है तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस में शुगर है और किस में मिल्क, दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे। तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट, मतलब कि जिसमें हमने बहुत ही कम डिज़ोल्व किया है दूसरा सब्सटेंस, तो वो दोनों क्लियर दिखेंगे हमें जैसे ये हैं। बट जब हम लाइट पास करेंगे तो जो कोलॉइडल हमारा सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिल्क के पार्टिकल्स, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब कि लाइट को फैला देते हैं। इसमें से लाइट गई तो पता ही नहीं चला, हमें लाइट दिखेगी नहीं कब चली गई। बट यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, उनसे टकराकर लाइट की स्कैटरिंग होती है। तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, ये इसका नाम है। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डिस्पर्स्ड कोलॉइड पार्टिकल। डिस्पर्स्ड मतलब वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स फैले हुए हैं जो हमें दिख नहीं रहे, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जब लाइट हटाएंगे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, और लाइट की प्रेजेंस में इसके अंदर से हमें यहाँ पर ये लाइट स्कैटर हुई दिखेगी, बिखरी हुई दिखाई देगी, तो ये हमारा कोलॉइड होगा। इसके लिए हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। एंड टिंडल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ कोलॉइड। तो हम जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी तो उसमें पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा हैं कोलॉइड के, हम ये बोल सकते हैं।
तो ये एक और एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक लेज़र लाइट का सोर्स है, इसमें से लाइट आ रही है और ये जो है हमारा मान लीजिए वाटर में मिल्क ऐड किया गया है जो कि एक कोलॉइड है। तो इसमें से हमें दिखता है कि रेड कलर की लाइट हमें ऐसे दिखाई दे रही है और ये है टिंडल इफेक्ट, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। लाइट स्कैटर हो रही है पार्टिकल से टकराकर, और अगर इसी में शुगर डाल दें हम तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लाइट हमें सॉल्यूशन के अंदर ऐसे दिखाई नहीं दे पाएगी। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिस्टिंग्विशिंग द colloids एंड ट्रू सॉल्यूशंस। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं ट्रू कोलॉइड और सस्पेंशन के। और इसके बाद हम जो है सॉल्यूशन में जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उन्हें क्या क्या नाम दिया जाता है और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो हम सभी सॉल्यूशंस के लिए एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू।